चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीबीआई ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को अदालत में पेश किया। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया। बैंक घोटाले मामले में सीबीआई ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीबीआई ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को अदालत में पेश किया है। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया है अदालत में। बैंक घोटाले मामले में सीबीआई ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया है। तो सीबीआई ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को अदालत में पेश किया। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद बैंक घोटाले मामले में पेश किया है। सीबीआई ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था प्रदीप कुमार को। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीबीआई ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को अदालत में पेश किया है। सीबीआई ने अदालत में पेश किया है और आपको बता दें कि हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले के समय प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जिनके नाम है वो अब सामने आ रही है, और इस बीच आईएएस के बीच में भी जो क्लैशेज है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जी, जैसे जैसे घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं और आईएएस अधिकारी जिनके नाम है उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और सीबीआई जो है अपनी कार्रवाई जो है पूरी गति से कर रही है। और जो प्रदीप कुमार का मामला है, सीबीआई के अनुसार प्रदीप कुमार ने सरकारी धन के कथित गबन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई और जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अनियमित वित्तीय लेन देन को अनुमति दी और सरकारी विभागों की राशि को निजी बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाने में सहयोग किया, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चले कि इस मामले में अब कोर्ट में पेश किया गया है प्रदीप कुमार को, और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि ये जो बैंक घोटाला मामला है धीरे धीरे करके जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच जो आईएएस अधिकारी है वो भी एक दूसरे पर अपना ब्लेम डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जय, आप पहले तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 600 करोड़ रुपए 12 अलग अलग विभागों का 600 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में अलग अलग वक्त पे अलग अलग विभागों का अलग अलग लोगों द्वारा इलीगल तौर पे इस बैंक में जमा कराया गया। तो ये तीसरे आईएएस अधिकारी थे प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार है। दरअसल ये एमएससी मैथ और एमफिल किए हुए हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं अपने नाम के आगे। टीचर के बेटे हैं, इनके फादर टीचर थे सोनीपत में। तो इनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। तीसरे आईएएस हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 आईएएस तो राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल पहले से अंबाला की सेंट्रल जेल में है। तो इनको 2 दिन के रिमांड पर आज पेश किया गया। अभी जजमेंट नहीं आई। 2 दिन के पूछताछ में ये जरूर इन्होंने कहा है, जो इन्होंने आज 2 तारीख को इनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी होनी थी जो इन्होंने हाई कोर्ट में लगाई हुई थी, लेकिन इनको पेश किया गया सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, क्योंकि मुकदमा वहां चल रहा है। सीबीआई की अलग से अपनी स्पेशल कोर्ट है पंचकुला में, वहां इनको पेश किया गया है। वहां भी इन्होंने वही बात कही है जो 2 दिन पहले 1 दिन पहले मीडिया से कहते रहे हैं, जो मीडिया में आ भी रही है। हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि इन्होंने खुलकर ये कहा है कि 169 करोड़ रुपए, आपको बता दूं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अकेले का 169 करोड़ रुपए ये जो गया है, जितने महकमों के पैसे गए उनमें सबसे ज्यादा कोई एक डिपार्टमेंट है तो वो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। 169 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ था। और इन्होंने ये कहा कि मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो मेरे सीनियर अधिकारी थे, तत्कालीन चेयरमैन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आईएएस विनीत गर्ग, उन्होंने मेरे को मजबूर किया कि आप करो, क्योंकि वो मेरे से सीनियर थे। अगर वो
कह रहे थे तो मेरे को आखिरकार करना पड़ा, हालांकि ये इलीगल था। तो उनके दबाव में आकर मैंने 169 करोड़ रुपया आईडीएफसी बैंक में जमा कराया, जो बाद में शेल कंपनियों में प्राइवेट बिजनेस में लगाया गया है। मेरा दोष नहीं है। तो इन्होंने अग्रिम जमानत में जो अपनी दलीलें दी थी वकील के थ्रू, यही कहा था कि मेरे को मजबूर किया गया, और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। मैंने तो अपने सीनियर अधिकारी जो चेयरमैन थे, मैं सचिव था, ये मेंबर सेक्रेटरी थे, सदस्य सचिव, चेयरमैन विनीत गर्ग थे, वो आईएएस से सीनियर है, तो उनके कहने पे मेरे को ये सब करना पड़ा। तो मेरे को बेवजह फंसाया जा रहा है। प्रदीप कुमार के जो बयान है या जो अग्रिम जमानत में इन्होंने दलीलें दी हैं, मेरे को लगता है सीबीआई को ये लग रहा था कि अगर इनको जमानत मिल गई हाई कोर्ट से, अग्रिम जमानत जो इन्होंने याचिका लगाई थी, अगर इनको जमानत मिल गई तो बाकी जो शक के घेरे में है, जिन पर भी सीबीआई ने अभी हाथ डालना था, और इनके मुताबिक के विनीत गर्ग के कहने पे सब कुछ हुआ है, विनीत गर्ग पे भी कार्रवाई तय है और माना जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ये अपने को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन विनीत गर्ग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जो अब नया सीन बना है उसके हिसाब से देखिए आईएएस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब विनीत गर्ग पर भी तलवार लटक गई, शायद उनको भी गिरफ्तारी जल्दी होगी। उनके अलावा मोहम्मद शाहीन है, दूसरे डिपार्टमेंट के थे बिजली निगमों में, मोहम्मद शाहीन है, एक मनीराम शर्मा है और चौथे साकेत कुमार है, और 3 तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं। तो इस स्थिति में मामला कोई नया मोड़ भी ले सकता है, और जो बाकी आईएएस है उन पर शिकंजा अब कस गया है, और ये तय है कि उनकी जल्दी गिरफ्तारी एक एक करके, और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक एक करके सबका नंबर आएगा, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है ये। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।